अरे भाई, अब तो सारी दुनिया की सांसें थम गई हैं। सब जानते हैं ये खेल कौन खेल रहा है। जो चिंगारी मिडिल ईस्ट में सुलग रही थी वो अब ज्वालामुखी बन चुकी है। बीती रात इजराइल ने वो कर दिखाया जिसने ईरान को हिलाकर रख दिया। सीधा हमला उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर। तो क्या अब जंग के बादल मंडरा रहे हैं? चलो पूरी कहानी सुनो और तैयार हो जाओ चौंकने। दोस्तों, रात के सन्नाटे में इजरायली फाइटर जेट्स ने आसमान चीर दिया। टारगेट था ईरान की वो सुपर सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां से दुनिया को डर था कि कोई बड़ा हथियार बन रहा है। बमों की गड़गड़ाहट ऐसी थी कि जमीन कांप उठी। लोगों ने कहा, ये क्या हो गया? इजराइल का दावा है, हमने अपनी सरहद की हिफाजत की। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डिफेंस था या कोई बड़ा गेम प्लान शुरू हो चुका है? क्योंकि भाई, सब जानते हैं ये दुनिया का शतरंज है और प्यादे हम और तुम हैं। इस धमाके के बाद दुनिया का हर कोना हिल गया। सबकी नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। चलो देखते हैं कौन क्या बोल रहा है। भारत, हम हालात पर गहरी नज़र रखे हैं। मिडिल ईस्ट में आग लगी तो इसका धुआं हिंदुस्तान तक आएगा। भारत की बात इसलिए अहम है क्योंकि हम तेल के लिए ईरान और सऊदी पर निर्भर हैं। अमेरिका, और हम शांति चाहते हैं लेकिन अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वाह भाई, शांति की बात और इजराइल को खुला सपोर्ट, ये तो डबल गेम लगता है। रूस, ये हमला गैर कानूनी है। इजराइल ने आग से खेलना शुरू कर दिया। रूस का ईरान से पुराना याराना है तो ये बयान चौंकाने वाला नहीं। चीन, हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, मसले बातचीत से सुलझें। लेकिन सब जानते हैं चीन की नज़र तेल और ट्रेड पर है। सऊदी अरब, हमें अमन चाहिए, जंग किसी के हक में नहीं। लेकिन सऊदी का इजराइल से छुपा छुपा तालमेल भी तो कोई राज नहीं। पाकिस्तान, ये इस्लामिक दुनिया पर हमला है, हम ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान का बयान तो बनता था, लेकिन क्या वो खुलकर मैदान में उतरेगा? और भाई, इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र यूएन की चुप्पी देखो, जैसे सारी दुनिया का ड्रामा देख रहे हों और बोल रहे हों, हमें क्या। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। हमास ने सीधे इजराइल को ललकार दिया। उनका बयान, ये हमला जुल्म है और हम ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गाजा में पहले ही इजराइल से जंग चल रही है और अब अगर ईरान खुलकर हमास के साथ आ गया तो भाई, ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रुकेगी, इसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। क्या ये वो पल है जब छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देगी? अब जरा अपने हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं। ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं जल रही, इसका धुआं हमारे घर तक आएगा। क्यों? क्योंकि भारत का 80% तेल इन्हीं देशों से आता है। अगर जंग बढ़ी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी। सब्जी, राशन, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाएगा। और हाँ, हमारे देश की मुस्लिम कम्युनिटी भी इस मसले पर गहरी नज़र रख रही है। ऐसे में भारत सरकार को कूटनीति का सहारा लेना होगा, न इधर न उधर, बल्कि स्मार्ट गेम खेलना होगा। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या तीसरी जंग की शुरुआत? सब जानते हैं कि इस खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। कौन है असली मास्टरमाइंड? क्या दुनिया अब और खून खराबा देखेगी या अमन का रास्ता ढूंढ लेगी? ये वक्त है समझदारी दिखाने का, क्योंकि आज जो बम गिरा है वो सिर्फ सरहदों पर नहीं, हमारी जिंदगियों पर भी गिर सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि जंग कोई हल नहीं, तो इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और नीचे कमेंट में बताओ, क्या इजराइल का ये कदम सही था या अब दुनिया और गहरे संकट में फंसने वाली है। मैं हूं तुम्हारा नवाज और आप देख रहे हैं ताज़ा ट्रेंडिंग न्यूज़। अगली बड़ी खबर तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद।